तो किसान भाइयों, आप सभी को सबसे पहले राम राम। इस क्षतिपूर्ति फसल मुआवजा धमाका चंडीगढ़ से सुबह सुबह हो चुका है। लंबा इंतजार किसान भाइयों का है। इस संबंध में बार बार कमेंट भी आ रहे थे और कॉल भी आ रही थी कि हमारा नुकसान मुआवजा कब आएगा। तो उन सभी साथियोों का लंबा इंतजार खत्म है। खुशखबरी आ चुकी है। खरीफ फसल 2025 में आपका धान हो, कपास हो, बाजरा हो, उसके जो प्रति एकड़ 8 से 9 से और 12 और 15,000 रुपये आपके खाते में जो डलने की घोषणा हुई थी, करीबन 800 करोड़ रुपए खातों में इस दिन डलेगा। सबसे पहले और सबसे तेज आपके लिए लेकर आया हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन है उसको ऑन जरूर कर लेना। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे सपोर्ट का ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है। अलग अलग वीडियो पर 3 आप सप्ताह में एक बार HYPE हैप जरूर कर देना। हैप करके और इस वीडियो को सपोर्ट कर लेना। उससे पहले आप चैनल भी सब्सक्राइब करने का काम जरूर देख लो। 11 लाख एकड़ फसल है वो खराब हुई है, 30 तक मिलेगा मुआवजा। तो ये चंडीगढ़ से धमाका हुआ है, जिसमें प्रदेश के अंदर बारिश और जैसे बाढ़ जैसे हालात हुए थे, उसमें जो फसलें नुकसान किसान भाइयों की हुई थी, उसके चलते हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था, उसका वेरिफिकेशन चल रहा था। तो यहाँ पर आप साफ ही इसमें धमाका हो चुका है कि 30 नवंबर तक ये मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें राजस्व और जो आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अब तक करीब 11 लाख एकड़ में फसल का कम या ज़्यादा नुकसान आकलन के सामने आया है। करीबन मोटा मोटा 11 और 12 लाख एकड़ के आसपास नुकसान हुआ है, जिसमें कहीं 0 से 25 है और कहीं 26 से 50 है, तो कहीं 75 से 100% है। इस हिसाब से नुकसान आकलन हुआ है। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा नुकसान फतेहाबाद में है, जिसमें करीबन 50 से 60 करोड़ रुपए मुआवजा राशि बनती है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है, उस नुकसान के आधार पर ये सत्यापन कार्य है वो यहाँ पर अंतिम चरण में पूरा कर लिया गया है। मुआवजा की पूरे हरियाणा की बात करें तो करीबन यहाँ पर करीबन 600 से 800 करोड़ रुपए है, उसके बीच में रहने का अनुमान यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप इसमें संपूर्ण आकलन रिपोर्ट है वो अब अंतिम चरण में है। यहाँ पर कुछ दिन में ही 1-2 दिन के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी जाएगी। वहाँ से सीएम साहब वित्त मंत्री के नाते इसको अप्रूवल करके और किसान भाइयों को 30 नवंबर तक मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में डालने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो स्लैब है वो भी आप देख सकते हो, आपको पता ही है। इसमें यहाँ पर 0 से 25 और इसमें 26 से 50 और 51 से 75 और 76 से 100% के आधार पर किसानों को दिया जाता है। विभाग है वो तेजी से काम पूरा कर रहा है ताकि जल्द ही सरकार को अंतिम रिपोर्ट है वो भेज दी जाए। रिपोर्ट के अंतिम रूप देकर निर्धारित समय सीमा में किसानों को मुआवजा राशि पहुँचाने की जो तैयारी है वो हरियाणा सरकार और डिपार्टमेंट करने का काम करता है। ये डॉक्टर यशपाल, महानिदेशक भू अभिलेख हरियाणा के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है कि उनको समय सीमा यानी कि 30 नवंबर से पहले पहले उनको ये मुआवजा राशि वितरित की जाए। अगर मौके की बात करें तो यहाँ पर जो आपका वेरिफिकेशन प्रक्रिया है उसमें कानूनगो के करीब यहाँ पर 330 अभी पेंडिंग है और तहसीलदार स्तर पर 635 है। इसी प्रकार एसडीएम के पास करीबन 8,500 के आसपास पेंडिंग है और जिला स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा 230 है। उप मंडल स्तर पर 235 है। मंडल उपायुक्त स्तर पर करीबन यहाँ पर आपके 7,000 के आसपास पेंडिंग है। ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। अगले सोमवार मंगलवार को ये रिपोर्ट तैयार करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को पास भेज दी जाएगी। उसके बाद मुआवजा राशि वितरित करने का टाइम दिया जाएगा और 30 नवंबर से पहले पहले ये किसान भाइयों के खातों में पैसे जारी होंगे, जिसका कुल आकलन 600 से 700 करोड़ रुपए बनने का अनुमान डिपार्टमेंट ने बताया है। तो बड़ी खुशखबरी है, चैनल सब्सक्राइब करें सबसे पहले और सबसे तेज।